कि does he not have the right to put down his bag? He certainly have the right. From this we conclude that he keeps on carrying the bag all the time because he likes to do so. This is a good explanation. अब उससे वो पूछता है किसने कहा। अब ये डायलॉग किसका है? ये पोजो और लकी जो है जब ये एंटर होते हैं तो उसके हाथ में एक स्टूल है, स्टूल सा पकड़ा हुआ जिस पे वो मास्टर बैठता है। वो बैग जो है उसके गले में डाला हुआ है और उसके एक गले में उसने क्या रस्सी डाली हुई है, वो उसको खींचता है। कौन खींच रहा है उसको? पोजो। पोजो एक अरिस्टोक्रेटिक बंदा है और उसने ये कोई 30 साल से कोई 60 साल से इसकी गुलामी की है इस लकी ने। लेकिन वो अब उसे कहाँ लेके जा रहा है? कहता है कि फेयर कंडक्ट हो रहा है यहाँ पे, मैं इससे तंग आ गया हूँ, ये अब बूढ़ा हो गया, मेरे काम का नहीं रहा, मैं इसको मेले में बेचने जा रहा हूँ। और उसमें वो लकी रोने लग जाता है। वो खाना खाता है और वो खड़ा रहता है और फिर वो ऐसे खा के वो हड्डी जो है ऐसे फेंकता है। याद करें मैंने आपको बताया था, वो हड्डी को बोन को जैसे ही फेंकता है तो वो साथ ही वो जो एस्ट्रोगन है वो क्वेश्चन करता है। वो उसे 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 भूख लगी होती है। वो कहता है ये मैं उठा के खा लूँ, एस्ट्रोगन के साथ जो दूसरा होता है। तो वो ख्वाहिश करता है कि मैं ये उठा के खा लूँ, लेकिन वो कहता है ये जो इसकी ये मलकियत जो है मेरे नौकर की है, अगर वो तुम्हें इजाज़त देता है तो तुम मुझसे ले लो। तो वहाँ पे ये क्वेश्चन करता है, ये खड़ा ही रहता है। जबकि वो खाना खा रहा होता है तो वो स्टूल पे बैठ के खाता है और वो बेचारा खड़ा होता है, उसके बैग भी ऐसे। कहते हैं ये बैठता क्यों नहीं है? अब ये क्वेश्चन जो है वो पूछ रहे हैं, एस्ट्रोगन जो है वो पूछ रहा है किससे? ये पोजो से पूछ रहा है कि ये बैठता नहीं है क्या? इसे तुम इसको राइट नहीं है कि ये बैठ जाए? सर्टनली इसके पास राइट है। यानी एक उसने काउंटर क्या उसे कहते हैं रेट्रिकल क्वेश्चन पूछा है जिसके अंदर ही आंसर होता है। फ्रॉम दिस वी कंक्लूड दैट ही कीप्स ऑन कैरिंग द बैग। देखिए ये हम कहता है कि हम ये देख रहे हैं जो ओवरऑल तुम ये सारा सीन तुमने हमारे सामने किया है, हम देख रहे हैं ये कीप ऑन कैरिंग द बैग है। यानी ऑल द टाइम ही इज कैरिंग द बैग एंड ही इज विद दिस वेट। यू डू नॉट अलाउ हिम टू सिट, यू आर क्रूअल एनफ, यू आर नॉट अलाउइंग दिस पुअर गाय टू सिट। और दैट इज़ अ गुड एक्सप्लेनेशन, कि यही एक अच्छी एक्सप्लेनेशन है जो मैं पूछ रहा हूँ कि तुम इसे इजाज़त नहीं देते कि ये बैठ जाए, ये सामान नीचे रख ले, रेस्ट कर ले, यू आर क्रूअल एनफ, यू आर नॉट डूइंग गुड। और वो जो है वो उसके ऊपर क्या स्टायर कर रहे हैं कि ये दैट इज़ नॉट गुड वे ऑफ डीलिंग दिस पुअर गाय। लकी को इस तरह डील करना अच्छा नहीं है। रेफरेंस टू द कॉन्टेक्स्ट इसका आपने लिखना है, एक्ट 1 से लिया गया है। पोजो और लकी जो हैं ये आते हैं और इसके ऊपर वो पूछते हैं जो वहाँ पे दोनों पहले मौजूद होते हैं। Does he not have the right to put down the bag? Does he have not the right to put down the bag? So he certainly have the right. From this we conclude that he keeps on carrying the bag. हम ये सारी सिचुएशन से ये अंदाज़ा कर रहे हैं कि तुम बैठ के खाना खा रहे हो और वो बेचारा खड़ा है, तुम खाते हो और हड्डी इस तरह फेंक देते हो। इस तरह का सलूक करना और इस गले में रस्सी डालना एक ह्यूमन की तौहीन है, ह्यूमन बीइंग के साथ ये जुल्म है। द बैग ऑल द टाइम बिकॉज ही लाइक टू डू सो। तो ये बैग जो है आपने गले में डाला हुआ है क्योंकि उसको आदत पड़ गई है ये काम। दैट इज़ अ गुड एक्सप्लेनेशन, कहता है ये उसकी अच्छी एक्सप्लेनेशन है। तो दैट इज़ ऑल अबाउट इसके बारे में। और आगे देखें, हाँ ये है, ये हेडा से लिया गया है, हेडा का एक्ट 2 है ये। Yes, it got the order of the death about it, and it reminded me of the flowers one worn at a ball the morning after. ये किससे लिया गया? हेडा के एक्ट 2 से। अब यहाँ पे डिस्कशन हो रही है किस किस की? जज ब्राक जो है हेडा के साथ डिस्कशन कर रहा है, दोनों आपस में डिस्कशन कर रहे हैं। और यस इट इज़ अ गुड ऑर्डर्स। और उसके घर में एक फूलों का गुलदस्ता आया है, उसके बाद उनकी डिस्कशन हो रही है। इट्स गॉट अडोर का मतलब होता है स्मेल। इट्स गॉट द अडोर ऑफ द डेथ अबाउट इट। इट रिमाइंड मी ऑफ द फ्लावर्स वन हैज़ worn एट अ ball at the morning afters. So she is telling about her life that is totally boring since she has come from the honeymoon. And while she was in the honeymoon,
she's telling that all these things are not appealing me because since she went with her husband over there, all the time my husband he was busy with the books and in reading, और टेस्मैन ने बिल्कुल टाइम नहीं दिया. आई वॉज बोर्ड टू डेथ. और ये फ्लावर और ये सब चीज़ें जो है मुझे कोई अपील नहीं करती. एंड इट्स गॉट द ऑर्डर ऑफ डेथ. और मुझे ये क्या देती हैं, इनसे स्मेल आती है एक मौत की, एक मोर्टेलिटी की. इस तरह की स्मेल आ रही है. इट रिमाइंड मी ऑफ फ्लावर वन हैज़ वॉर्न एट द बॉल, कि ऐसे कि जैसे फ्लावर्स हैं जो किसी बाल में किसी में मैंने पहने हुए हैं. द मॉर्निंग आफ्टर्स. So this is all about the story that if we have to explain this, we will explain that she has come from the honeymoon, and after honeymoon she is discussing with Judge Brock, who is also aristocratic person, and he used to come. He's a common friend of Hedda as well as Tessman, and he comes and they both in the conversation they are having discourse with each other. They are talking what happened over there, and she is telling that. During the honeymoon this and that happened and all that. She's telling the frustration, depression, anxiety, agonies, tortures she faced, and she was bored to death. और वो क्या फील करती थी? bored to death. इसके बाद ये और है कि don't you aspire to be the artist? Think of the minds who spend their lives crawling through the darkness so that you may have the rights that also in the way it's a task of the art. So I think this is Miss Rafi is talking. Mrs. Rafi is talking. This is taken from the sea. ये जो है वो सी से लिया गया है. इसके बारे में कोई कहेगा कि ये क्या है? मैंने इसके बारे में जो सर्च की है मुझे ये लग रहा है कि ये लिया गया है सी से. मिसेस राफी जो है, हाँ जी, द सी से ही है. मिसेस राफी बात कर रही है मिसेस टायलर से. हाँ, मिसेस राफी जो है वो बात कर रही हैं, एंड शी इज टेलिंग दैट डोंट यू इमेजिन द थिंग द पीपल लाइक दे आर वर्किंग इन द डिगर और माइनर्स. दे आर टकिंग, they are walking under the mines, and they are walking and they are crawling like animals, and they are doing all that we have a light, ताकि हम लोगों को प्रोग्रेस मिल सके, हमें लाइट मिल सके. दे आर डूइंग वर्क. सो you do not means thankful to the God that God has blessed our lot, and we are blessed enough, and you should don't you aspire to be artist? तुम आर्टिस्ट नहीं बनना चाहते? तुम आर्टिस्ट से एस्पायर नहीं हो? इट्स नॉट अ गुड फील्ड. डू यू थिंक इट्स नॉट अ गुड फील्ड? लुक एट द पीपल, दे आर डूइंग पिटी वर्क. छोटे छोटे जो काम करते हैं, जैसे माइनर हैं और नीचे क्रॉलिंग करते हैं, और वो हमारे लिए किस तरह एफर्ट से काम करते हैं ताकि हमें लाइट मिल सके, प्रोग्रेस हो. दैट्स आल्सो इट्स अ वे द टास्क ऑफ आर्ट. ये कहती है कि ये हर आर्ट का, हर वर्क का एक वे होता है, उसका टास्क होता है करने का. सो एक्सप्लेनेशन इसकी आप दे सकते हैं. रेफरेंस टू द कॉन्टेक्स्ट वो हमने देखा था. पेरेंट सिटिंग, इन तीनों से हमारा काम हो जाएगा. यानी हमने कोई 3 करने हैं, तो आपने सिलेक्ट करने हैं जो आपको आते हों 3, आपने वो सिलेक्ट कर लेने हैं और उनको कर लेना है. ये क्वेश्चन आया हुआ है, देखें. Hedda is the character anticipates the modern emancipated woman who, emancipated का मतलब क्या होता है? फ्रीडम, emancipation, liberty, आज़ादी. Woman who invariably places herself in oppositions to the traditional maternal role. Elaborate. अब देखा जाए तो हेडा गैबलर का जो मेन प्रॉब्लम था कि एक तो वो ट्रेडिशनल रोल जो है वोमेन का उसको चैलेंज करती है. ट्रेडिशनल रोल क्या है वोमेन का? घर के काम करे, हाउस वाइफ बन के रहे, यही है. और क्या? हाउस वाइफ बन के रहे, दूसरा रोल. और बच्चे, शुड हैव चिल्ड्रन. कि उसके पास बच्चे हों. तीसरा, फॉलो हस्बैंड को फॉलो करे.
एंड शी शुड बी गुड डॉटर, वो गुड बहू बनकर भी रहे, क्या उसे कहते हैं, डॉटर इन लॉ, वो बनकर रहे। तो ये सारे ये हैं ट्रेडिशनल रोल, ये कन्वेंशनल रोल। और वो क्या चाहती थी, लिबर्टी। लिबर्टी उसे इसलिए नहीं मिल सकती कि एक तो वो एक गैबलर ख़ानदान की है और वो कहती है मेरे बाप का नाम जो है वो भी रहे, ये भी उसके साथ है, एक वो वाइफ है। और अगर देखा जाए तो शी वांट्स टू एंजॉय बीइंग अ बिलव्ड ऑफ लव बॉक, वो एंजॉय करना चाहती थी। But society is over here. Society is not letting her to enjoy. She wants to be the mistress of Judge Brack. She wants to have love affair, love bob. She wants to talk with the people. She wants to free them. She wants to talk. She wants to discuss. But all these norms and society restrictions, they are not letting him to enjoy all these things. She extend her relation, and once the relation has been extended, she make them afraid by showing the pistol, by making them afraid, different tricks। तो डिफरेंट ट्रिक्स लगा के फिर उन मेल्स को दूर करती। लेकिन जज ब्राक के बारे में वो धोखा खा गई। ही आल्सो बिलोंग टू द सेम क्लास, ही वॉज आल्सो अरिस्टोक्रेटिक। He used to come to her house, and while coming to house, you know that he is just extending relation. And once she has got all information about him, now he started blackmailing her. He wants that she should have some relation with him, but she rejected. And she, instead of extending relation, since she want that no one talk about the name of the gambler, no one talk about being the wife of the testman, no one talk that somebody is manipulating like lady like Hada. So she, due to all this psychological disease, she thinks that it's a better chance not to be manipulated by anybody else. She will get relief, she will get escape through the सुसाइड। तो फिर उसने लास्ट क्या सोचा, पहले तो वो लोगों को करती रही, मैनिपुलेट करती रही जितना देर तक उससे हुआ। किस किस को किया उसने, हम यहाँ पे बताएंगे। पहले उसने लावबॉ को किया, थिया को किया, उससे भी वो पूछती है बता दो मुझे, सब कुछ बता दो, क्या क्या रिलेशन है तुम्हारे, क्या क्या करते हो आप लोग, सब पूछती है ना उसे। फिर उसने अपनी मदर को भी करने की, मदर इन लॉ को, जो उसकी आंट जो होती है, उसके साथ भी वो रिलेशन अच्छा नहीं था, उससे भी उसने करने की कोशिश की मैनिपुलेट। हस्बैंड को तो वो कर ही रही थी, टेस्टमैन को जो चाहती वो करवाती उसे। तो अल्टीमेटली जज ब्राक के साथ भी वो ऐसे रिलेशन एक्सटेंड करती गई, उसके साथ हर चीज़ शेयर कर रही है। तो जज ब्राक जब उसे करता है ब्लैकमेल, तो जज ब्राक को वो कहती है यू कांट डू दैट, यू can't do that, or she does not allow him to get her blackmail. She get escape through suicide. By committing suicide, she get escape. तो वो उससे escape हो जाती कैसे? She finally decide she just go inside, and after that she shoot herself on her forehead. वो अपने forehead पे shoot करती है। तो अभी ये बंद हो जाएगा, मैं दोबारा कॉल करता हूँ।